हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि आज किस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। तो आज मैं पास्ट टेंस का पहला पार्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो चीज़ें बीत चुकी हैं, यानी जो भी क्रिया हो चुकी है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट की वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको लगता है कि पास्ट टेंस से पहले हमें प्रेजेंट टेंस देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो आप देखिए, सबसे पहले हिंदी में पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके अलावा इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। हिंदी में पहचान देखिए, सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में लिया, दिया, किया, की, ली, दी, आ, ई और बड़ी, यानी ये तो हो गया साउंड। और ये वर्ड्स आदि आते हैं। तो ये तो हो गई हिंदी में पहचान। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि जब तक हम सेंटेंसेस को पहचान नहीं पाएंगे कि वो किस टेंस का है, तब तक हम चेंज नहीं कर सकते, तब तक हम सही रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले हिंदी में सेंटेंसेस की पहचान होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं हिंदी में सेंटेंस की पहचान जरूर बताती हूँ। अब हम आगे अब मैं 2-4 सेंटेंसेस लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहचानते हैं। जैसे राम बाजार गया, सीता ने मुझे पेन दिया, उसने पत्र लिखा। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, ये तीनों सेंटेंस अगर मान लो इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे लास्ट में इसमें क्या है, गया, इसमें है दिया और इसमें लिखा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने सेंटेंस की जो पहचान लिख रखी थी, इसमें गया है, गया भी लिख लीजिए पहचानने के लिए। गया यूज हुआ है, दिया यूज हुआ है, लिखा यूज हुआ है। तो ये सारे वही वर्ड्स यूज हुए हैं जो मैंने सेंटेंस के लास्ट में पहले ही लिख के बताया हुआ है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें गया दिया तो आपका लिखा हुआ है, बट लिखा, गया दिया मिल गया आपको अपने आप के पहचान में, बट अब लिखा की बात होगी तो लिखा तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो लिखा आ, यानी आ का साउंड आ रहा है। तो जब यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें जितना भी एक्शन है वो हो चुका है, यानी पास्ट में पहले ही हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले समझाऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में, और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फॉर्मेशन देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका फॉर्मेशन। अब देखिए मैं सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करती हूँ। राम बाजार गया, तो राम की इंग्लिश हो तो आपको पता ही, राम को तो राम ही लिखना है हमें, ठीक है। अब गया, गया का हमें क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। राम वेंट टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसने एक पत्र लिखा। ही लिखने की इंग्लिश राइट होती है और राइट का हमें सेकंड फॉर्म यहाँ यूज करना है। तो ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखिए, मैंने
उसे एक पेन दी। आई देने की इंग्लिश गिव होती है और गिव का सेकंड फॉर्म गेव होगा। आई गेव हिम अ पेन। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। मैच कराती हूँ मैं फॉर्मेशन से। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है फर्स्ट सेंटेंस में, और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, उसके बाद मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में आई आपका सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके बाद हिम जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछेंगे। अब मैं जो नेक्स्ट डिस्कस करूंगी वो नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि वो क्या करते हैं, वीडियो जब भी कोई टेंसेस से रिलेटेड देखते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस देख के वहाँ से बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सारे रूल्स रेगुलेशन क्लियर हो जाते हैं। ऐसा है भी, बट जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में जो भी डिफरेंसेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव तक जरूर देखना चाहिए, तभी हमें सेंटेंस समझ में आएगा। अब आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य हिंदी में, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट जरूर आया हो। फॉर्मेशन जो है वो नोट करिए। सब्जेक्ट डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है फॉर्मेशन में कि सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होगा और डिड के बाद नॉट आएगा, और नॉट लगाने के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। यानी देखिए अफर्मेटिव में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और उसके अलावा ऑब्जेक्ट होगा। तो हो गया ना अलग, ये अलग ऐसे हो गया क्योंकि इसमें क्या हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का था यूज और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ, तो थोड़ा सा अलग हो गया। इसी बात का हमें ध्यान रखना है और इसी की मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, चूंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है यानी डिड की, तो इसमें हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी हम आराम से कर सकते हैं, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम दोनों के साथ ही डिड लगाएंगे, यानी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं एक दो सेंटेंस लिखती हूँ और उसको चेंज करके बताती हूँ। सबसे पहले राम बाजार नहीं गया। राम बाजार नहीं गया। राम डिड नॉट गो टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसने पत्र नहीं लिखा। He did not write a letter. थर्ड देखिए, मैंने किताब नहीं पढ़ी। I did not read a book. ये तीनों सेंटेंसेस देखिए, इसमें क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम सब्जेक्ट है, इस सेकंड सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, थर्ड में आई सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड का यूज किया, उसके बाद नॉट का यूज किया, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि यहाँ पे गो है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ राइट है फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे रीड है फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मार्केट है ऑब्जेक्ट, यहाँ लेटर और यहाँ बुक। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन को भी मैच कर सकते हैं और ध्यान भी देना है, क्योंकि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका सेंटेंस गलत होता है तो भी रॉन्ग माना जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट में समझाने जा रही हैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप के होते हैं।
हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन तो यही पहचान होती है। क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। इसको WH फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज होता है। ये तो हो गई हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब मैं इसमें दोनों टाइप का डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला टाइप होता है जिसमें डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं सेंटेंस लिखती हूँ एक, क्या राम बाजार गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या राम बाजार गया, तो इसमें क्या है, क्या वर्ड जो है सबसे पहले आया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड यानी जब भी क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी वो किसी भी टेंस का हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगल है, तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिड, व्हाट नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो कि इसकी मीनिंग होती है। हम डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो डिड, उसके बाद राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, क्या तुमने पत्र लिखा। तो ऐसे ही क्या पहले आया हुआ है तो हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे। डिड यू राइट अ लेटर। ठीक है, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकंड टाइप को डिस्कस करने वाली हूं, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं और अप्लाई करके दिखाती हूं इन सारे फॉर्मेशंस को। राम बाजार क्यों गया। अब इसमें क्या है, क्यों वर्ड बीच में आया है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। और फॉर्मेशन में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है। फिर हमारा सब्जेक्ट राम है तो राम लिखना है। वाई डिड राम गो टू मार्केट। एक और सेंटेंस देखेंगे, तुमने पत्र कब लिखा। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, यानी व्हेन डिड यू राइट अ लेटर। फॉर्मेशन फटाफट देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड था तो क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद डिड था तो डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में राम है, सेकंड सेंटेंस में यू है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट सेंटेंस में गो और सेकंड में राइट है, और फिर सबसे लास्ट में मार्केट और यहाँ पे लेटर, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो हो गई फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैचिंग, बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करेंगे। अब मैं सबसे लास्ट बताने जा रही हूँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन नोट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद आएगा डिड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, राम बाजार
क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। तो यहाँ पे क्यों भी है और नहीं भी है, यानी क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखना है हमें, तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, फिर डिड लिखेंगे जो कि फॉर्मेशन में है, उसके बाद राम लिखेंगे, देन नॉट लगाएंगे, वाई डिड राम नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा। Why did he not write a letter? Formation question word did subject Ram he, फिर not, फिर है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन से बिल्कुल मैच कर रहा है। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी और अपने रिलेटिव्स को भी, अगर आपको अच्छी से समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो नए व्यूअर है, जो आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रेजेंट टेंस को भी आप मेरे चैनल पे जाके कंप्लीट देख सकते हैं, यानी चारों सब टेंसेस देख सकते हैं। और कैसा लगा ये प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, मैं हर बार ही बताना भूल जाती हूँ। अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाएगा। थैंक यू।